La fame è la fame. No, no, non ci siamo, no. ऑलराइट सो कैसे हैं आप लोग। वैसे रूम देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ हूँ। लास्ट में सीहोर में था जब आप लोगों से बात हुई थी, बट अब रूम देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि अब मैं सीहोर में नहीं हूँ। जितनी तेज़ी से मैं भोपाल से भाग के सीहोर गया था, उतनी ही तेज़ी से, उसकी दुगनी तेज़ी से भाग के मुझे सीहोर से भोपाल आना पड़ा। अब उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर बाद। मैं वैसे तो सीहोर से 3 दिन पहले आ गया था, 3 दिन या 2 दिन, ये मान के चलो 2-3 दिन पहले मैं आ गया था। मुझे खुद को याद नहीं है मैं कब आया। लो सॉरी कि मैं 2-3 दिन पहले आ गया। ना ही मैं सीहोर से भोपाल आने का वीडियो बना पाया, ना ही मैंने भोपाल आके इन 3 दिनों में कुछ वीडियो बनाए। एक्चुअली मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं कोई व्लॉग बनाऊँ। क्या हो गया, एक्चुअली हुआ ये कि जब मैं सीहोर में था, जो आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा उसके अगले दिन एक बुंजरिया वाला प्रोग्राम था। बुंजरिया वाले प्रोग्राम के बाद वाले दिन वैसे मेरी नानी भी मेरे साथ में आई है। अगले दिन सुबह मैं सो रहा था, मेरी मौसी मेरे पास आती है। मेरी मौसी मेरे पास आके बोलती हैं शुभम उठ जा। मैं डर गया, मैंने कहा यार मौसी मुझे कभी ऐसे तो उठाती नहीं है यार। स्लो से आके मैंने मेरे पास बोला कि उठ। मैंने क्या हुआ, कल तेरी मम्मी से बात कर ले। मैंने कहा क्यों, कह लेकिन उनकी तबीयत ख़राब है, उनको तुमसे बात करनी है। मैं लिटरली शॉक, मैं डर गया। मैंने कहा ऐसा कभी होता नहीं है। मैंने एक दिन पहले ही तो बात करी थी, अच्छी खासी थी। मेरी मम्मी एकदम से क्या हो गया, तबीयत कैसे ख़राब हो गई। फिर मैंने तुरंत मम्मी को फ़ोन लगाया। मैंने मम्मी को फ़ोन लगा के पूछा मैंने क्या हो गया। फिर मम्मी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी मेरी मम्मी की। मॉम ने सिर्फ इतना कहा कि तू भोपाल आ जा जल्दी से। मैं डर गया, मैंने क्या हो क्या गया, कह लगे तू भोपाल आ जा जल्दी से। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। उसी दिन तुरंत, गाड़ी मेरे पास थी नहीं, गाड़ी में यहाँ से लेके गया नहीं था, कोई साधन नहीं था आने का। मौसा जी ने बोला तू गाड़ी लेके चला जा। मैं मौसा जी की एक्टिवा लेके नानी को बिठा के लेके आया। और यहाँ पर आके मैं लिटरली देखता हूँ मेरी मम्मी की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि वो बिस्तर से उठ नहीं रही। मैं डर गया, लिटरली मैं डर गया। 3 दिन से मैंने कुछ शूट नहीं किया। एंड अभी मेरा वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ ये है कि जैसे मैं अपनी खुशियाँ आप लोगों से शेयर करता हूँ, अपने खुशी के पल आप लोगों से शेयर करता हूँ, तो ये पल भी आप लोगों से शेयर करके मुझे थोड़ा सा मतलब सुकून मिल रहा है, या फिर कह सकते हो थोड़ी शांति मिलेगी। एंड आई विश की क्या पता आप लोगों की विशेस मेरी मॉम को जल्दी रिकवर कर। अभी मम्मी को फिर बॉटल लगवाई हम लोगों ने, तो ये पूरा बॉटल अभी जस्ट लगी ही थी इधर। तो अभी तो जस्ट बॉटल फिर ख़त्म हुई। मम्मी को फिर अभी थोड़ा खाना खिलाया, क्योंकि सिर्फ बॉटल से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा फूड भी जाना चाहिए। एंड आई नो कि उनको भूख नहीं लग रही है, उनको मतलब नहीं खा रही हैं, लेकिन क्या करें, खिलाना पड़ता है। एक बार मोम को देख के आता हूँ क्या क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। टीवी कौन चला दिया, टीवी कौन चालू करके चला गया। अच्छा कहाँ से आई मैं सोनिया। सॉरी ये तो वैसे डॉग्स के मामले में एक बात बहुत ज़्यादा अच्छी होती है मेरी रोडी के मामले में। मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है, जैसे आपने देखा कि अभी मम्मी अगर बीमार है और मम्मी अगर जैसे लेटी हुई है, तो रोडी जो है उनके पास से हटती नहीं है बिल्कुल भी। अभी आपने देखा मम्मी सो रही है तो रोडी भी उनके पास ही सो रही है। जैसे अपन अपने जो दुख तकलीफ में होता है उसका साथ नहीं छोड़ते ना, तो वैसे जानवर भी होता है। वो मेरी मम्मी के पास से लिटरली नहीं हटेगी। मम्मी इस कमरे में आएगी तो वो यहाँ आके बैठ जाएगी, पूरे इसी कमरे में रहेगी। अभी वो मम्मी उस कमरे में सो रही है, जैसे अभी मैं बताया बॉटल लगी है तो अब वो थोड़ा आराम कर रही है, तो वो मम्मी के पास ही सोएगी, वो कहीं नहीं जाएगी। एंड ये बात बहुत अच्छी लगती है लिटरली जिसने बोला है ना कि डॉग्स लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं, ट्रू है भाई, बहुत ज़्यादा। ऑलराइट, तो अभी मैं जब खाना खा रहा था तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि मैंने आप लोगों का स्वागत ही नहीं किया यार आज के ब्लॉग में। मैं भूल ही गया स्वागत करना। ऑलराइट, सो वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। में हूँ आपका दोस्त आपका भाई शिवम मालवी और आप देख रहे हैं शिवम भोपाली। स्वागत करना ज़रूरी है ना यार, स्वागत नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। हाल चाल देखते रहना चाहिए। मम्मी सॉरी क्या है ना, हर थोड़ी देर में जाके देखना पड़ता है कि सब ठीक तो है, कोई तकलीफ तो नहीं है, क्योंकि मम्मी आवाज़ भी नहीं लगाती, क्योंकि अभी बोलते भी नहीं बन रही ज़्यादा। ऑलराइट, तो अभी मुंबई का निखिल भाई का वीडियो आया, प्रॉब्लम सॉल्व, जाके देखते हैं मुंबई का निखिल भाई का वीडियो, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। बुला रही क्या, मम्मी का बुलावा आया है। चलो लाइट सी देखते हैं क्या है क्या नहीं है। आ जा, क्या हो गया। गोलियाँ रात में खाने के बाद नहीं,
सुबह शाम खाली पेट नहीं, दोपहर में खाने के बाद, ये वाली सुबह शाम खाने के बाद। शाम में कौन खाना खाता है? तुमको अभी मैं काम करता हूँ क्या, शाम वाली दे देता हूँ, दोपहर वाली रहने देता हूँ ना। तो शाम वाली फिर शाम वाली कब खाओगी? तो दोपहर वाली दे देता हूँ। नानी पानी देना। सही साथ दी। हाँ दोपहर वाली दी है, दोपहर में खाना खाने के बाद वाली है। सर दर्द होने लगा। तुम्हारा सर दर्द क्या करा जाए अब MRI कराने चलना था फिर। अच्छी खासी लेटी तो थी। जब मैं लौट के भोपाल आया था ना, तो एक्चुअली रक्षाबंधन के टाइम पे आपको पता है कि मुझे कफ कोल्ड तो हुआ ही था, लेकिन फिर मैं ठीक भी हो गया था। लेकिन फिर एक्चुअली क्या है हुआ ये कि जब मैं लौट के वापस भोपाल आया तो मैंने फिर से कुछ मिठाई खा ली और फिर मेरे को कफ होने लग गया। देन मैं मेडिकल पे गया नीचे, मम्मी ने बोला खांसी का सिरप लिया। मैं नीचे गया, कफ सिरप लेके आया। अब कफ सिरप लेते वक्त एक चीज़ हुई मेरे साथ। जब मैंने कफ सिरप ले रहा था तो नीचे दुकान पे जो बैठा हुआ था पर्सन, उसने मुझसे बोला कि आपका नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आप रहते कहाँ हो? मैंने बोला भाई ऊपर ही रहता हूँ। तो कह तब भी कुछ एड्रेस तो होगा। मैंने कहा वैसे क्यों पूछ रहे हो? कह कि आप कफ सिरप ले रहे हो ना इसीलिए। मैंने कहा भाई कफ सिरप लेने पे आजकल डिटेल कब से लेने लग गए? कह कि अब से लेने लग गए कि आप सर्दी खांसी के लिए जो भी चीज़ लेते हो तो हम डिटेल लेते हैं। फिर मैं समझ गया, फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया, मैं समझ गया कुछ तो लोचा है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। देन सडनली आज मेरे पास एक फ़ोन आता है, ठीक है ना, और वो मुझसे पूछते हैं कि आपने कुछ दिनों पहले केमिस्ट शॉप से कुछ दवाई या फिर कुछ सिरप विरप लिया था क्या? मैं समझ गया, मैंने उस दिन नंबर लिया था बंदे ने, मतलब कुछ तो सीन है। मैंने कहा हाँ लिया था, मैंने कफ सिरप लिया था। तो कह लगे आपको क्या खांसी हो रही है क्या? मैंने कहा नहीं, एक्चुअली उस टाइम पे ही मैंने कुछ मावे की मिठाई खाई थी तो उससे मुझे कफ हो गया था। मैंने सिर्फ वो सिरप एक बार ही पिया, देन अभी भी फुल सिरप पड़ा हुआ है। मैंने कहा आपको कोई बुखार उखार, कोई सर्दी बुखार, आपको कुछ फीवर वीवर आ रहा है क्या? मैंने कहा आपको मेरी आवाज़ सुन के क्या लगता है, मुझे कोई फीवर वीवर आता हुआ लग रहा है क्या? मैंने कहा आप लोग क्या, मैंने कहा टेस्टिंग के लिए फ़ोन लगा रहे हो क्या? वो बोलता नहीं, सिर्फ एक रूटीन चेकअप के लिए हम लोग फ़ोन लगाते हैं कि अगर कोई कफ सिरप ले रहा है या कहीं से कुछ ले रहा है तो हम सिर्फ एक फीडबैक लेते हैं कि कहीं उसकी तबीयत तो ख़राब नहीं है। मैंने बोला भाई अगर तुम टेस्ट करना चाहते हो तो मैंने कहा बेशक यार, मैंने कहा आप आके टेस्ट कर लो, फिर कुछ दिनों पहले मेरी तबीयत ख़राब तो थी। तो कह लगे बट अभी आप ठीक हो ना? मैंने कहा हाँ अभी तो ठीक हूँ। तो फिर कह लगे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अगर आपको लगता है इन फ्यूचर तो आप टेस्ट कराने के लिए इसी नंबर पर फ़ोन करा सकते हो। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था कि मैं टेस्ट करा लेता हूँ सो दैट कि पता चल जाए कि क्या सीन है क्या सीन नहीं है। बट एक चीज़ मेरे दिमाग में आई, क्या हो अगर मैं टेस्ट कराऊँ और रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए? मतलब अभी है कुछ नहीं, लेकिन अगर क्या हो अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए तो मतलब बैठे बैठा मेरे को घर से भैया उठा के लेके चले जाएंगे। क्या पता गलत रिपोर्ट आ जाए, मैं हूँ नहीं तो भी मेरे को पॉजिटिव शो कर दें, तो फिर तो बैठे बैठा के लग जाएंगे मेरे। तो इसीलिए मैंने कहा भाई इन सब चीज़ों से जितना हो सके दूर रहो। अपनी तबीयत अच्छी खासी है, फालतू के चक्कर में हमको नहीं कराना कोई टेस्ट, और अपन ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पूरा पानी छोड़ के, नीचे का पानी छोड़ के ये ऊपर बर्तन में पानी पीने आती है। अब इसका रीज़न सिंपल सा ये है, ये बर्तन भरता है बारिश के पानी से, तो पता नहीं बारिश के पानी का कोई टेस्ट आ रहा होता है, इसको क्या हो रहा था पता नहीं, भगवान जाने, लेकिन ये ऊपर आके पानी पीती है। ऑलराइट, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। एंड आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक मार देना, न्यू है तो सब्सक्राइब मार देना। कोशिश करूँगा, आज थोड़ी एनर्जी लेवल डाउन थी मम्मी की वजह से, कल से फिर से बैक टू एनर्जी को फिर से लेके आया जाए। ऑल्दो ठीक है, तो मिलता हूँ फिर मैं आपसे अनदर किसी ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई कहानियों के साथ, कुछ नए किस्सों के साथ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।